राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। अभी बस वैसी है दर्द। आज हम पता क्या करने जा रहे हैं। आज हमने ना कचनार की वो लाए, क्या बोलते हैं उसको, वो लाए काट के। कचनार की छोटी छोटी टहनियाँ काटनी पड़ती है ना। ये ऐसे तो इनसे ऐसे नहीं इनको निकाल सकते, बहुत ऊंचे होते हैं कचनार के पेड़। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। मुझे इच्छा थी और ये देखो, आज बहुत टेस्टी होती है कचनार। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा दे, पत्ते तो इनमें है नहीं। ये देखो, इसमें यही थे, बच्चा था कलियों का भी। और हम सोच रहे थे कि नहीं ये खत्म हो गई है, फूल गई है ना। इनसे भी नहीं चढ़ा जब तक कोई हमारे को निकाल के दे गया। ये देखो, ये पत्ता है कचनार का। ये कचनार का पत्ता है। बस अब आएंगे नहीं पत्ते, ना ना जल्दी जल्दी है फूल लो या सीधी जल्दी है ना। तो ये देखो, मैं कहाँ बैठूं। ये देखो, ये है 2 किलो सब बालियां लिया तो जाने को 5 किलो बिको भी है 120 150 रुपये किलो। सख्त काम है यार। अभी देखिए, हम करियाले बोलते हैं अपनी भाषा में, हम वैसे कचनार बोलते हैं इसको हिंदी में। और इसकी हम कलियां निकाल रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे हमने इसके, जो बड़े बड़े डंडे काटे थे उसके ना। अब हम आपको दिखाते, ये तो होगी ना कलियां। ये देखो, ये हो गई कलियां। और ये होता है इसका फूल। ठीक है, ज़्यादा महत्व जो होता है, ज़्यादा टेस्ट होता है वो कलियों का होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये फूल है ना, देखो नेड़ पे दिखाया। इसके अंदर ये जो हरा जैसी है ना, ये वाली चीज़, ये फूल भी ठीक होते हैं, इनका रायता बनता है, पकौड़े बनते हैं बहुत अच्छे। ये वाली चीज़ निकालनी पड़ती है, ये कड़वा होता है। फोकस नहीं मारा क्योंकि ये फड़ियाँ लग गई ना बढ़ने इसके। जैसा, तो ये देखो, एक इसमें ये है, बस एक ही डंडी होती है ख़राब, बाकी फूल ख़राब नहीं होते। तभी फूलों को इसलिए नहीं लेते क्योंकि इनमें से फिर ये भी निकालना पड़ता है। पर हम निकाल रहे हैं फूल भी और साथ में कलियाँ भी। ये देखो कितनी सारी ये कलियाँ, इनको बोलते हैं कलियाँ। Like that good. अपने पापा के पास Ha. Loom road. ये लोग साथ साथ में मैच भी देख रहे हैं ना। क्या हुआ? ये क्या हुआ है इन्हें? ये खेलता है इन्हें। देखो रे बाप, हाथों पकड़ी क्यों रे? दूसरे बोर्ड देखो। तो ये है मुंगरू, और ये मुंगरू मैं कमलेश दीदी को देने जा रही थी। और थोड़ी सी दी थी मैंने उनको बैंगन की पनीरी। जो बैंगन के पौधे थे ना छोटे छोटे, तो ये मैंने लिफाफे में डाले मुंगरू। और मैंने कहा चलो दीदी को दे देते हैं थोड़े से, वो भी बना लेंगी, खा लेंगी, है ना। तो और ये है कलियाँ जिनको मैंने धो दिया था कचनार के। अब मैं इनको उबालने रखूँगी। ठीक है, पानी डाल दिया मैंने पतीले में, और ये कलियाँ डुबो दी हैं इसमें, भरी कर दिया इसको। आधी मैंने रख दी है, आधी की हम बनाएंगे, आधे का बनाएंगे अचार। कलियों का अचार बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मेरे हन्नी को बहुत पसंद है कचनार की कलियों का जो अचार होता है। और इसकी बना देंगे सब्जी। तो उबलने के बाद मैंने इनको रख दिया था ठंडा करने, और छलनी वाली इसमें थाली में रख दिया था इसको, छलनी वाली यही। तो मैं इनको बोल रही थी काफ़ी देर से, क्योंकि मेरे ये बाजू नहीं लगता ना, इसमें काफ़ी दर्द थी बहुत, आपको पता ही है। खैर महसूस कर सकते हैं आप, पता तो क्या होगा आपको। ये जो मेरी बायां बाजू है, ये बाईं साइड बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि मैंने अपने सिर को बचाया था। तो उस चक्कर में ये ज़्यादा रगड़ती गई, फोड़ती गई, पत्थरों के बीच में से होती है ये साइड बाजू। इसमें बहुत जख्म हो गए बाजू में भी ऊपर। तो मैंने इनको बोला था, नहीं पापा, मैंने कहा इनको निचोड़ दो क्योंकि इसमें ज़ोर लगेगा। तो वो पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। फिर मैंने अपने आप ही मैंने कहा चलो रहने दो, मैं
वो थे ही नहीं यहाँ पे। मैं फिर उतनी अच्छे से नहीं मेरे से निचोड़ी गई, इनको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ना पड़ता है, मेरे से उतना जोर नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने किया। इनका सारा पानी निकालना पड़ता है, ये खुश्क होती हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, और कुछ कहते हैं ये इनकी तवासीर अच्छी होती है, कुछ कहते हैं इनकी तवासीर बाइली होती है। तो इस सीज़न में पहली बार मैं ये बना रही हूँ, और क्योंकि उतारी नहीं जाती, पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं इसके। हन्नी को मैं ज़्यादा ऊंचे पेड़ पे नहीं चढ़ाती, क्योंकि ऊंचे पेड़ पे ना पतला आदमी ही चढ़ सकता है, मोटा मेरा हन्नी जो है थोड़ा हेल्दी है, तो डर रहता है कहीं टहनी टूट जाए, है ना। इस थोड़े से चक्कर में सब्जी के ये डर रहता है, इसलिए नहीं हम खा बना सके। तो ये भी किसी से उतरवाई हमने, अपने से तो हमारे से नहीं, कि लोगों को ही बोला, औरों को ही। तो उन्होंने चढ़ के ये टहनियाँ काट के हमारे पास रख दी थी। फिर हम आपने देखा कि हमने उनमें से कलियाँ निकाली हैं। और देखो बिल्कुल फ्री की सब्ज़ी है, इसके परांठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, इसका रायता भी, फूलों का रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। और मतलब हिमाचल के अलावा और कहाँ कहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं, मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता, मैं सोच रही थी मैंने कि कहाँ कहाँ पे होते होंगे। तो आज देखो ना तो धनिया है और ना ही जीरा है, और अभी जब हम सामान लाएंगे तो इकट्ठा लाएंगे। तो बीच में मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं लाना कहीं से भी, एक ही जगह से लाना। तो मैंने मेथी डाली और मिर्चें डाल दी साबुत इसमें, 5-6, क्योंकि सूखी जिसको खानी है वो खा लेगा, जिसको नहीं खानी है वो फिर मिर्चें नहीं होंगी इसमें, ज़्यादा मिर्चें नहीं लगेंगी। और मैंने प्याज काटे थे छोटे छोटे 2-3, और तेल इसमें ज़्यादा लगता है, ये इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खुश्क होती है, सारा तेल चूस कर लेती है, पता ही नहीं लगता कि इतना डाला हुआ था। तो बस इस तरह से जो है ये प्याज को मैंने भूनने रख दिया था इसमें। और फिर मैंने नमक डाला था, और हाँ सॉरी मैं बताना भूल गई थी, थोड़ा सा नमक मैंने उबालते हुए भी डाला था, क्योंकि फिर कलियों के अंदर तक रच जाता है। उबालते हुए ज़रूर नमक डालें पानी में, और फिर ये जब उबलेंगी तो रच जाएगा नमक इसके अंदर। ठीक है, और मतलब मैं और हनी ज़्यादा पसंद करते हैं। शानू ने क्या किया, थोड़ी सी सब्जी ली और बाकी के मतलब तो इसने अपने लिए खुद ही 2 परांठे बना दिए थे। मैंने कहा इसके परांठे बना दे, खा के देख, बहुत टेस्टी होते हैं। तो बची है, तड़का लगाई हुई थोड़ी सी बची है, तो उनमें उनसे मैं भी परांठे बना दूँगी हनी के पापा के लिए। हनी के पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते, कोई जंगली सब्जी नहीं खाते, पता नहीं क्यों नहीं खाते। और इतनी निरोगी होती हैं, इतनी बढ़िया होती हैं, पर पता नहीं इनको क्यों नहीं अच्छी लगती, समझ नहीं आता। और शाम के टाइम बताऊंगी आपको कि मेरी क्या कंडीशन है। और आप लोगों ने बहुत दुआएं करी थी, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यार करते हो। और फ़ोन नहीं उठा पाई, मैं आज करूँगी। मैं सब जिन जिन दीदियों के फ़ोन आए थे मैं आज करूँगी। हरविंदर दीदी का फ़ोन भी आ रहा था, सविता दीदी का फ़ोन भी आ रहा था, कुनिहार में हमारी एक सब्सक्राइबर मीना दीदी, उनका फ़ोन भी आ रहा था, चंडीगढ़ बीना दीदी का फ़ोन भी आ रहा था। मैंने देखा था सबके, पर मेरी कंडीशन मेरा मन ही नहीं कर रहा था बात करने का, सही बताऊं। और ये है जो मैंने निचोड़ के रखी थी कलियाँ। मतलब जब हम दिल से प्रॉपर सही नहीं होते ना, तो फिर मन नहीं करता कि हम बात करें। लेकिन लोग इतनी केयर करते हैं आप लोग ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। पहले लगता था ना कि मैं अकेली बहन हूँ यार, मेरे भी कोई होता पूछने वाला, अब ऐसा नहीं लगता मुझे, क्योंकि आप मेरे साथ ना दिल से जुड़े और बहुत अच्छी तरह से जुड़े हो। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कसम से। माता रानी का धन्यवाद, आप जैसे लोगों को मुझसे मिलाया महामाई ने, तो और बचाया भी मुझे महामाई ने। उस पॉइंट से ना नहीं थी बचने की, कोई उम्मीद नहीं थी। मैं नज़दीक जाके आपको दिखाऊंगी, लेकिन शुक्र है महामाई का, नीचे भी गिरने लग गए। और आप लोगों ने कहा था कि दीदी आप अपने परिवार का एक ऐसा स्तंभ हो, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। सही बात है, सभी ऐसे हैं, बच्चे तो अभी बच्चे हैं, वो कुछ करेंगे, उनसे कुछ करवाना है। हन्नी के पापा पहले बेचारे वो आते आते मतलब वैसे भी वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मतलब, हाँ एक होती है ना मन में ठान लेता है इंसान की मतलब वो घाटा या बाधा ये काम करना, मैं उस तरह के इंसान हूँ, मैं रिस्क लेके भी काम करती हूँ। हाँ जी रुको।
तो वो नहीं है ऐसे। और ऊपर से जब से उनकी टांग टूटी थी मतलब वो तो तब से वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। कमज़ोर का मतलब शरीर से नहीं, लेकिन दिल से कमज़ोर पड़ गए हैं कि यार मेरे को क्या हो गया या इस तरह से क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें, तो ये देखें यहाँ पे मैं लगी थी खाने, और भाई बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी कसम से। आप लोग भी आ जाइए और खाइए मेरे साथ कचनार की कलियों की सब्ज़ी। और ऊपर डाल दिया था मैंने अपने लिए थाली, फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे आके बैठ गई थी और फिर मैं खाने लगी थी। और मैं ना उससे खा रही हूँ दाहिने हाथ से। और बस मैं वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी, फिर मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, दिखाती हूँ उस मतलब बताऊँगी आपको अपडेट तकलीफ़ कितनी है मेरे और क्या है। वैसे तो मैं काफ़ी मैंने रिकवर कर लिया, दवाइयाँ लाई थी। तो अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं। परमात्मा आप सबको खुश रखे, आपकी परिवार को खुश रखे और आपको स्वस्थ रखे। जय माता दी, राम राम।